जय श्री राम। आज मैं आपके सामने प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन करूंगी कि आखिर क्यों कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ के उत्तर रामायण के अनुसार जब अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया तो श्री राम ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवता, ऋषि, मुनि, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। कहा जाता है कि सभा में एक आए नारद मुनि के भड़काने पर सभा में प्रस्तुत एक राजा ने श्री विश्वामित्र को छोड़कर सबको प्रणाम किया, जिससे ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो उन्हें श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सूर्योदय सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूँ। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने के लिए जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असह्य होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस पर राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस संकट में ना डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है खुद राम में नहीं। संकट पड़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस पर हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया है।
हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। जय श्री राम। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम, इसलिए राम से बढ़कर राम का नाम। जय श्री राम।